नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिले। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना है। पहला ऑप्शन है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति वस्तु पशु से श्रेष्ठ है। स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है। संज्ञानात्मक संक्रार्य है। डी ऑप्शन है, परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। संज्ञानात्मक संकार्य है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? तो इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे, अक्षरों और शब्दों के मध्य सहचर, वाक्यों के निर्माण से, शब्दों के निर्माण से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अक्षरों और शब्दों के मध्य सहचर्य से सीखना प्रारंभ करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? केवल विशिष्ट छात्र, समान और विशिष्ट छात्र, केवल सामान्य छात्र, बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा, समान और विशिष्ट छात्र दोनों ही शामिल होते हैं समावेशी शिक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? ऑप्शन है, निरस्ता संबंधी दोष, पठन दोष, गणना दोष, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, गणना दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। ऑप्शन है, क्षमता निर्माण का भाव। बी ऑप्शन है, अभिभावकों की भागीदारी का ना होना, अलगाव, और लास्ट ऑप्शन है संवेदनशीलता। तो दोस्तों समावेशीकरण की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन इज द करेक्ट, संवेदनशीलता। समावेशीकरण की सफलता के लिए संवेदनशीलता होनी चाहिए। निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? संवेग का तत्व कौन सा नहीं है दोस्तों? तो ऑप्शन है आपकी स्क्रीन के सामने, व्यवहारात्मक, संज्ञानात्मक, दैहिक, संवेदी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन, संवेदी। संवेदी जो है संवेग का तत्व नहीं है। क्वेश्चन 7, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोध, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। मूल्यांकन, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, अवबोध, ज्ञान। सी ऑप्शन है, मूल्यांकन, संश्लेषण, विश्लेषण, अनुप्रयोग, अवबोध, ज्ञान। और लास्ट ऑप्शन है, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और फिर लास्ट में मूल्यांकन। पहले ज्ञान आना चाहिए, फिर अवबोध होगा, फिर अनुप्रयोग होगा, फिर विश्लेषण होगा, फिर संश्लेषण होगा और सबसे लास्ट में होगा मूल्यांकन। तो डी ऑप्शन इज द इसका सही आंसर है। कौन सा अच्छे परिणाम शिक्षण की विशेषता नहीं है? निम्न से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? स्वेच्छाचारी, जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण, वांछनीय देने सूचनाएं देने वाला। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, स्वेच्छाचारी। निम्न से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? स्वेच्छाचारी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, अभिविन्यास का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? क्वेश्चन नंबर 9, ऑप्शन है, विक्टर ब्रूम के द्वारा, मास्लो के द्वारा, हर्जबर्ग के द्वारा, स्किनर के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, विक्टर ब्रूम के द्वारा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के सामने है, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? ऑप्शन है, व्यक्तिक, सामाजिक अंतःक्रिया, सूचना प्रक्रियाकरण, व्यवहारिक, परिमार्जन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन, व्यक्तिक। माफ करिएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सूचना प्रक्रियाकरण। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सूचना प्रक्रियाकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? ऑप्शन है, कौशल अंतःकरण एक गति है ना कि उद्देश्य। बी ऑप्शन है, रेखीय अभिक्रम। सी ऑप्शन है, सखीय अभिक्रम। और डी ऑप्शन है, तैयारी एवं अर्जन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन, कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों,
क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन के सामने है। निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? सरल से कठिन की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, निगमन से आगमन की ओर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों निगमन से आगमन की ओर, ये इसका शिक्षण का सूत्र नहीं है। दोस्तों यहाँ पे हर्बर्ट स्पेंसर तथा कामेनियम ने जो है निम्न सूत्रों का उल्लेख किया है। सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से अंश से के अंश की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मनोवैज्ञानिक क्रम से तर्कसंगत की ओर, अनुभव से युक्तियुक्त की ओर और प्रकृति का अनुसरण, ये सारे शिक्षण के नियम हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे दोस्तों आते हैं यहाँ पे। देखते हैं सूक्ष्म शिक्षण तक्र का प्रथम पद होता है। ऑप्शन है प्रतिपुष्टि, शिक्षण, योजना बनाना, प्रस्तावना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, योजना बनाना। दोस्तों AW एलन को सूक्ष्म शिक्षण का जन्मदाता कहा जाता है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद योजना बनाना होता है। अब देखिए यहाँ पे एक ब्लॉक डायग्राम के द्वारा बताया गया है कि पाठ योजना बनाना होगा, फिर शिक्षण होगा, प्रतिपुष्टि होगी, पुनः नियोजन होगा, पुनः शिक्षण होगा, पुनः प्रतिपुष्टि होगी, फिर पाठ योजना बनाना। इस तरह ये सूक्ष्म शिक्षण चक्र चलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा अबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन है पृथक्करण, अनुप्रयोग, तुलना, अन्वेषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा बोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? अन्वेषण। दोस्तों बोध स्तर शिक्षण व्यवस्था को निम्नलिखित सोपानों से विभाजित किया गया है। अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण तथा परिपाक, वर्णन तथा अभिव्यक्तिकरण। तो दोस्तों यहाँ पे ये सारे जो है आपके बोध स्तर शिक्षण व्यवस्था में इन सोपानों को विभाजित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 15 पे देखते हैं। शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, फिर इसके बाद आपको सही उत्तर चुनना है। तो पहला ऑप्शन है जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े। बी ऑप्शन है स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो। सी ऑप्शन है अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। तो सही उत्तर यहाँ पे चुनने के लिए कौन सा होगा? ए और सी ऑप्शन। पहला ऑप्शन है ए और सी दोनों, दूसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, तीसरा ऑप्शन बी और सी दोनों, और लास्ट ऑप्शन है ए, बी और सी तीनों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ए, बी, सी तीनों ही जो है सही हैं, क्योंकि शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब हम खंड और संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़ाएंगे, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो और अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। तीनों ही पॉजिटिव ऑप्शन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। एक छात्र पढ़ रहा है और उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया। निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? दृष्टि संवेदना, स्पर्श संवेदना, ध्वनि संवेदना, प्रत्यक्षणा संवेदना। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ध्वनि संवेदना द्वारा वह अनुक्रिया प्रकट करेगा। तो दोस्तों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा व्यक्ति पर होने वाले प्रभाव को संवेदना कहते हैं। यदि कोई छात्र पढ़ रहा है और उसका नाम लेकर कोई व्यक्ति बुलाता है तो वह सर्वप्रथम हाँ में जवाब देगा, यानी कि वह अपनी अनुक्रिया ध्वनि संवेदना के माध्यम से प्रकट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार पूर्व प्राक संक्रियात्मक अवस्थाओं की अवधि क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं 4 से 8, जन्म से 2 साल, जन्म 2 से 7 साल, 5 से 8 साल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 2 से 7 साल। 2 से 7 साल जो अवस्था है वो प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि मानी गई है। दोस्तों पियाजे के अनुसार यहाँ पे देखिए पूरा डिटेल देते हैं। यहाँ पे अपन संवेगात्मक गामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक है, प्राक संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 अवस्था है, 11 वर्ष तक है, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से 15 वर्ष तक होनी चाहिए। इस प्रकार प्राक संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन के सामने है। निम्न से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? निम्न से कौन सी बाद की बाल्यावस्था की बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है भविष्य की योजना की सूझबूझ, सेकंड ऑप्शन है विज्ञान की काल्पनिक कक्षाओं में अधिक रुचि, फिर इसके बाद है बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, और लास्ट ऑप्शन है काल्पनिक भयों का अंत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, भविष्य की योजना की सूझबूझ। तो ये जो है बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। भविष्य की योजना की सूझबूझ बाल्यावस्था के बाद की अवस्था अर्थात किशोरावस्था की बौद्धिक विशेषता नहीं है, क्योंकि किशोरावस्था में बालक अपने भविष्य की योजना के प्रति चिंतित
रहता है, जिसके कारण वह तनाव में रहता है, ना कि वह अपने भविष्य की योजनाओं के प्रति सूझबूझ प्रदर्शित करता है। यह विशेषता सामान्यतः प्रौढ़ावस्था की ही हो सकती है। इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबद्ध है? क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन है पावलोव, बिने, चोम्स्की, मास्लो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भाषा विकास में जो है हमारे सी ऑप्शन चोम्स्की साहब संबंधित हैं। नोआम चोम्स्की भाषा विकास से संबंधित मनोवैज्ञानिक हैं। उन्होंने माना कि प्रत्येक मानव शिशु में व्याकरण की संरचनाओं का एक अंतर्निहित जन्मजात खाका होता है, जिसे सार्वभौम व्याकरण की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है? तो दोस्तों ऑप्शन है संज्ञानात्मक अधिगम, अधिगम के प्रयास एवं भूल, संकेत अधिगम, स्थान अधिगम। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, अधिगम के प्रयास एवं भूल। थॉर्नडाइक ने कौन से सिद्धांत को शीर्षक से सिद्ध किया है? अधिगम के प्रयास एवं भूल। थॉर्नडाइक ने सिद्धांत अधिगम के प्रयास एवं भूल का सिद्धांत शीर्षक से सिद्ध किया है। इस सिद्धांत को संबंधवाद या उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं। इनके अनुसार सीखने के लिए पुनर्बलन केंद्रीय तत्व और पुनर्बलन का संतोषजनक परिणाम ही उद्दीपक अनुक्रिया बंधन को सुदृढ़ कर सकता है। अगला ऑप्शन है गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता। सेकंड ऑप्शन है 3 से 6 वर्ष एवं भाषा। सी ऑप्शन है 8 से 10 वर्ष समाजीकरण। और लास्ट ऑप्शन है 16 से 19 वर्ष संज्ञानात्मक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 8 से 10 वर्ष समाजीकरण। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न से कौन सी अवस्था है? औपचारिक यहाँ पे ऑप्शन दिए औपचारिक संक्रिया अवस्था, पूर्व संक्रिय अवस्था, मूर्त संक्रिय अवस्था। लास्ट ऑप्शन है डी संवेदनात्मक गामक अवस्था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रिया अवस्था। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। स्क्रीन के सामने निम्न से अधिगम के योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन है अधिगम की इच्छा, बी ऑप्शन है प्रेरणा, सी ऑप्शन है रुचि और डी ऑप्शन है विषय वस्तु का रूबरू होना। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, विषय वस्तु का स्वरूप, विषय वस्तु का स्वरूप। निम्न से अधिगम में कौन योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारक में शामिल नहीं है? विषय वस्तु का स्वरूप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन के सामने है निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? ऑप्शन है सहायता परक व्यवहार, बी ऑप्शन है प्राथमिक लक्ष्य, सी ऑप्शन मूल प्रवृत्ति, डी ऑप्शन है आक्रामकता की आवश्यकता। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सहायता परक व्यवहार। अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न से किसके उदाहरण हैं? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है स्वतः शोध, एल्गोरिथम, मानसिक वृत्ति, प्रक्रियात्मक स्थिरता। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, स्वतः शोध। दोस्तों स्वतः शोध विधि में व्यक्ति समस्या का समाधान करने के लिए सभी विकल्पों को नहीं ढूंढता, बल्कि सिर्फ उन्हीं विकल्पों को चयन करके समस्या समाधान करने की कोशिश करता है जो उन्हें संगत प्रतीत होते हैं। पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण इसकी दो प्रमुख विधियां हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन के सामने सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे बात करें अगर सही आंसर की दोस्तों, तो यहाँ पे सीखने के वक्र अभ्यास सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। यह कथन गेट्स व अन्य का है, ना कि यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो दोस्तों इसमें जो है चारों ऑप्शन जो है सही नहीं है। इसमें इसका जो सही आंसर होगा गेट्स व अन्य। थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। दोस्तों ऑप्शन है सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा सहचर्य स्थानांतरण का नियम। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। दोस्तों यहाँ देख लेते हैं, थॉर्नडाइक साहब ने हमारे जो है मुख्य 3 नियम बताए थे। इसमें मुख्य नियम जो है अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। उसके बाद गौड़ नियम बताया था। गौड़ नियम के अंतर्गत आ जाता है बहु अनुक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, मानसिक क्रिया का नियम, सादृश्यता का नियम और सहचर्यात्मक रूपांतरण का नियम। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हमेशा काम आएगा।
सिद्धांत किसके अनुकूल पर बल देता है? तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन जो ऑप्शन है आपके तर्क, व्यवहार, चिंतन और अभिप्रेरणा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, व्यवहार। दोस्तों क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है समीपस्थ अनुबंधन, नैमित्तिक अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन, चिन्ह अनुबंधन, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा नैमित्तिक अनुबंधन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नैमित्तिक अनुबंधन भी है। अधिगमकर्ता की अनुक्रियाओं को पुनर्वर्णन के लिए अनुबंधन का एक निमित्त होने के कारण इस सिद्धांत को नैमित्तिक या यांत्रिक या साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत के नाम से भी संबोधित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, निम्न से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? तो दोस्तों आप इस ऑप्शन है अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, सी ऑप्शन है अधिगम प्राणी की अभिवृत्ति है, डी ऑप्शन है अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। तो दोस्तों ये इनमें से कौन सी एक अधिगम की विशेषता नहीं है? तो ये फर्स्ट ऑप्शन जो है अधिगम की विशेषता नहीं है, अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। तो दोस्तों कोई स्टूडेंट, कोई विद्यार्थी क्या सीखा, क्या जो है कक्षा में क्या सीखा, विद्यालय में क्या सीखा, तो इसको हम प्रत्यक्ष रूप से जो है माप नहीं सकते हैं, तो ये अधिगम की विशेषता नहीं है। तो दोस्तों ये थे हमारे बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अपना ख्याल रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।